हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स है और अब प्रेग्नेंट भी है लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं नेगेटिव होने के। और दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और आपको प्रेगनेंसी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, आप प्रेग्नेंट भी है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है, मतलब आपका प्रेगनेंसी जस्ट रुकी है, आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, आपने टेस्ट बहुत ज्यादा जल्दी कर लिया है, पीरियड डेट मिस होने से पहले या उसके तुरंत बाद, जब आपके हार्मोन लेवल बहुत कम होते हैं जो कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी टेस्ट नेगेटिव आते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, उसकी वजह से यूरिन में हार्मोन की मात्रा कम आती है और यूरिन टेस्ट किट में हार्मोन डिटेक्ट नहीं होते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि आपका प्रेगनेंसी हेल्दी लोकेशन पे नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ना होके ट्यूब्स या ओवरी या फिर किसी और जगह में हो सकती है। तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि बीटा एचसीजी हार्मोन बहुत कम रिलीज होते हैं, जिस वजह से टेस्ट किट में नेगेटिव आते हैं या फिर एकदम हल्की सी लाइन दिखते हैं। 4 नंबर है यूरिन टेस्ट आपने गलत तरीके से किया है। हर टेस्ट किट में अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहते हैं, मतलब कुछ किट में डायरेक्ट किट स्क्रीन में पेशाब करते वक्त पेशाब को टच कराना होता है और कुछ किट में आपको यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप किट के ऊपर डालना होता है, इसलिए टेस्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। इसके अलावा एक और रीजन ये भी हो सकता है कि आपने कुछ सही तरीके से किया है फिर भी टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है या फिर गलत दिखा रहा है। उस केस में रीजन ये हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फॉल्ट है, मतलब उसमें बनावटी कुछ खराब है या फिर स्टोर करते टाइम उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया है, जिस वजह से वो शो नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप फिर 5 दिन बाद टेस्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे ब्रांड का कोई टेस्ट किट यूज कर सकते हैं। 5 नंबर है क्रिप्टिक प्रेगनेंसी, जिसमें आपका हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब हार्मोन्स कभी ज्यादा कभी कम होने के कारण आपको रेगुलर पीरियड्स आते हैं हर महीने, और पीरियड्स रेगुलर होने के कारण आपको प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीरियड मिस नहीं होने के कारण महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करती हैं और उनको 3-4 महीने बाद प्रेगनेंसी का पता चलता है, जब उनको पेट में दर्द या फिर किसी और कारण से सोनोग्राफी की जरूरत पड़ता है या फिर ब्लीडिंग या कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है और उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तब उनको पता चलता है कि उनका 2-3 या फिर 4 महीना लग चुका है। 6 नंबर रीजन बहुत ही रेयर लेकिन पॉसिबल रीजन हो सकता है कि एडवांस प्रेगनेंसी में आपने टेस्ट किया हो। जितने भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती हैं उन सब में एक लिमिटेशन रहती है कि वो बहुत कम मात्रा के हार्मोन को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और ऐसे ही अगर हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा है तो भी वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है। एडवांस प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण किट डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये उसके रेंज के बाहर है। ये एक रेयर रीजन पॉसिबिलिटी रह सकती है कि आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन किट में नेगेटिव शो कर रहा है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें मैंने बताया था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं लेकिन आपको कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं और टेस्ट नेगेटिव है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसका सबसे पहला और कॉमन रीजन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जिन महिलाओं को पीएमएस रहती है उनको हर बार पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जो कुछ हद तक प्रेगनेंसी से मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में हैवीनेस, पेट के निचले हिस्से में दर्द, मूड स्विंग्स, उल्टी जैसा रह सकता है। ये सब सिम्टम्स आपको पीएमएस के रह सकते हैं, जिससे महिलाओं को डाउट रहता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिन महिलाओं को पीएमएस होता है उनमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है
और सिमिलरली प्रेगनेंसी में भी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए उनके सिम्टम्स भी मिलते हैं। दूसरा कारण है जिसमें प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं, वो है ओवुलेशन। जब आपका एग रिलीज होता है तब आपको कुछ सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, छाती में भारीपन, पेट के निचले हिस्से में दर्द। ये सब सिम्टम्स प्रेगनेंसी में भी होता है और ओवुलेशन के टाइम कुछ महिलाओं में दिखते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हर बार पीरियड के पहले रहती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। तीसरा कारण जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, वो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी कि जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है या फिर जो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, वो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं प्रेगनेंसी के टॉपिक पर और अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। जब वो चीज इंटरनेट से या बुक से पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी में जी मचलाना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ब्रेस्ट में हेवीनेस रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो उनको भी ऐसे सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। वो महिलाएं जो नया सिम्टम्स पढ़ते हैं कहीं से या फिर सुनते हैं तो उनको ऐसा आभास होता है कि ये उनके साथ हो रहा है। इसे सोरोसाइसिस कहते हैं, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उस बारे में, आप खुद को प्रेग्नेंट महसूस करने लगते हैं। इस चीज के लिए भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लास्ट कारण है, आप कुछ ऐसी दवाइयाँ, ड्रग्स या इंजेक्शन ले रहे हैं जो प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगा, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की दवाई आपको चल रही है या फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसके वजह से बिना प्रेगनेंसी के आपको प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।